में खुशामदीद। तो दोस्तों एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको अपने चैनल पे। आज हम बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लजीज रेसिपी आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आज की जो रेसिपी है वो शिनवारी चिकन कढ़ाई के बारे में है। अक्सर कभी कभार ऐसे होता है कि लोग कहीं सफ़र पे जा रहे होते हैं तो वहाँ पर मसाले और ये चीज़ें उनको मुहैया नहीं होती, तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से चिकन कढ़ाई कैसे बनाएंगे आज हम आपको बताएंगे। इसमें हमें चाहिए होगा 2 किलो चिकन और उसके साथ 10 अदद टमाटर और इसके साथ साथ घी। ये 3 चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं इसमें लगेंगी और बहुत ही लजीज, बहुत ही ज़बरदस्त चिकन कढ़ाई तैयार होगी। तो हम आपको अभी बना के दिखाते हैं और आप हमारे साथ रहिए। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट करें। हमारा न्यू चैनल है और इंशाल्लाह हम रोज़मर्रा के हिसाब से डेली आपको नई नई और बहुत प्यारी प्यारी रेसिपीज़ देंगे। शुक्रिया जी। घी हम डालेंगे और उसको हम गर्म करेंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं कि घी गर्म हो चुका है। घी ज़्यादा मिकदार में डाल के इसमें चिकन के पीसेस को पकाना है। जब चिकन के पीसेस मुकम्मल तौर पर पक जाए तो घी निकाल लेना है। दोस्तों जैसे हमने आपसे कहा था कि जब चिकन के पीसेस मुकम्मल तौर पर पक जाएं तो हमने आखिर में इसे घी निकाल लेना है। तो ये घी फिर आप और सालन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सालन में जब आप ये घी इस्तेमाल करें तो आप नमक का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने शुरू में नमक इस्तेमाल किया था। तो चिकन के पीसेस को अच्छे से पकाना है और आपने 3-4 चमची घी जो है तो निकाल लेंगे। आखिर में बारी आती है टमाटर की। इसमें आपने टमाटर के दाने इस तरह डाल लेने हैं और फिर उसका सर ढाँप लेना है कि जब ये टमाटर मुकम्मल तौर पर नरम हो जाए और ये ख़ुद ब खुद जो है तो पेस्ट की शक्ल में ये कन्वर्ट हो जाएंगे और नरम हो जाएंगे और पक जाएंगे। तो आपने टमाटर को इसके अंदर रखकर इसका सर आपने ढाँप लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टमाटर नरम हो चुका है। अब हम इसके जो छिलके हैं वो हटाएंगे तरीके से। अगर आप एक टमाटर से उसका छिलका हटाएंगे तो और आसान हो जाएगा। तो नरम करने से हमें फ़ायदा ये हुआ कि इसका छिलका बआसानी हट सकेगा। तो हमने तमाम टमाटर से इसके छिलके हटा लेने हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने तमाम टमाटर से छिलके हटा लिए हैं और अब हम चमची के ज़रिए जितने भी टमाटर हैं सबको मैदा कर लेंगे और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अपने चमची के ज़रिए तमाम टमाटर को मिक्स कर लेना है और मैदा कर लेना है। टमाटर जितने अच्छे से नरम होंगे उतना आसानी से छिलका बाहर आएगा। आप देख सकते हैं कि टमाटर मुकम्मल तौर पर नरम हो चुका है, तो उसको मैदा करने और मिक्स करने में भी आसानी हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि शिनवारी चिकन कढ़ाई तैयार हो चुका है। इसके इंग्रेडिएंट्स बस यही हैं कि चिकन, घी और इसके साथ टमाटर। बाकी नमक आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा मशवरा ये होगा कि नमक ज़रा सा ज़्यादा इस्तेमाल करें कि शिनवारी चिकन कढ़ाई की यही खुसूसियत है कि उसमें नमकीन जायका ज़्यादा होता है। और आप अपने जायके के मुताबिक, अपने जायके के लिए आप सब्ज़ मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और शिनवारी चिकन कढ़ाई के यही इंग्रेडिएंट्स हैं और आपकी शिनवारी चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है।